राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक करें। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। चलिए आज बात करते हैं कि क्यों प्रकृति चाहती है कि महिलाएं शादी लेट करें और वो अकेली रहें। ऐसा प्रकृति चाहती है और क्यों चाहती है। ये टॉपिक मेरे दिमाग में काफी टाइम से आ रहा था और हाल ही में हमारा जो आसपास का माहौल है, यहाँ पे बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं और देवियां हैं, साध्वी हैं, वो लोग महिलाओं के रिश्तों में बहुत ज़्यादा टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके शारीरिक संबंधों पे बहुत ज़्यादा टिप्पणियां कर रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक महिला लेट शादी करती हैं, 24 के बाद वो शादी करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा संबंध बना लेती हैं और इससे वो इम्प्योर हो जाती है। तो उनके हिसाब से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और एक इंसान के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, इससे वो प्योर रहती हैं। तो इस हिसाब से तो भारत में बहुत ज़्यादा प्योर लोग होने चाहिए और हमारा जो भारत है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाना चाहिए था। अभी भी भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो शादी से पहले ना कोई संबंध बनाती है और वो अरेंज मैरिज करती हैं या फिर एक ही बॉयफ्रेंड होता है और उसी के साथ ही शादी करते हैं। लेकिन क्या इसका ये अर्थ है कि वो बहुत प्योर हैं, उनका शारीरिक और उनका जो शादी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फिर उनकी शादी की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा विकसित बच्चों को जन्म दिया, बहुत अच्छे संस्कार दिए और उसकी वजह से भारत का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। देखिए, शारीरिक संबंधों से और देश के विकास से कोई संबंध नहीं है। अभी इस बात पे आते हैं कि क्यों प्रकृति चाहती है कि महिलाएं शादी थोड़ा लेट करें और शादी करने से पहले वो अकेला रहे। आज के टॉपिक पे मैं सिर्फ महिलाओं के बारे में बोलूंगी, लेकिन अगर आप पुरुष हैं और मेरे वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सारे पुरुष हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, तो आप भी सुनिए, क्योंकि भले ही मैं महिलाओं को ये बात बोल रही हूँ लेकिन मैं एक इंसान को ये बात बोल रही हूँ। महिला हो पुरुष हो, वो पहले एक इंसान है और जब एक इंसान अपनी मुक्ति कर लेता है, उसका अवेकनिंग होता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होती है, क्योंकि जो वृत्ति है, जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। हम सब जुड़े हुए हैं, हमारी सोच जुड़ी हुई है, हमारा मन जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो एक का जब मन खुलता है तो बहुत ज्यादा लोगों के मन खुलते हैं और वो विकसित होते हैं। तो अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये वीडियो देख रही होंगी, तो वो उनकी शादी नहीं हुई है ऐसा बोलना पड़ता है, उनको लगता है उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन सही वर्ड है शादी नहीं की है। और जिनको लगता है वो सिंगल है, मुझे बहुत हंसी आती है इस वर्ड पे कि क्या आप सिंगल हैं। तो मुझे बहुत हंसी आती है, सिंगल क्या होता है, मैं मरते वक्त तक सिंगल ही रहूंगी, मैं डबल कैसे हो सकती हूँ, आप भी डबल कैसे हो सकते हो। तो ये जो शब्दावली है ना, ये जो शब्द है अपने शब्दावली से निकाल दीजिए, ये वर्ड को आप त्याग दीजिए कि आप सिंगल है। सिंगल कपल ये क्या होता है, आप एक इंसान हैं, आप मैरिड या अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन सिंगल कपल डबल ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे, सिंगल ही रहेंगे, है ना। आप शादीशुदा भी हैं तो सिंगल ही रहेंगे। आप एक सिंगल इंसान है, आप एक इंडिविजुअल इंसान है और इसी पे प्रकृति का पूरा फोकस है। जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्ड होती हैं और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बरसों से सदियों से हमारी एक बहुत गहरी प्रोग्रामिंग है कि हम पुरुष से कम है, हम इंफीरियर है। इसलिए जो महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती हैं, वो ऐसे पुरुष की तलाश करती हैं जो उनसे ऊपर रहे, इंटेलेक्चुअली वे उनसे ऊपर हों, फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा कमाते हों और उनको एक लीडर की तरह देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये हमारी माँ या हमारे दादा दादी नानी का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये सदियों की प्रोग्रामिंग है, सदियों की प्रोग्रामिंग है। और महिला को इतना फ्रीडम जो मिला हुआ है, ये कि बहुत ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है,
है ना? अभी तो आप अपनी, अगर आप एक महिला है और अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आप अभी अकेली रहती है, इंडिपेंडेंट है, तो आप एक इतिहास क्रिएट कर रही है, आप एक ऐतिहासिक वक्त का हिस्सा है। इसे कोई छोटी बात मत समझिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या आपके वंश में कोई ऐसा रहा है। एक दो अपवाद हो सकते हैं, आपकी कोई बुआ या दादी, ऐसी दादी तो नहीं हो सकती, कोई बुआ मासी ऐसी कोई हो सकती है, लेकिन लेकिन आज का जो वक्त है, आज जो सेटअप, जो सिस्टम, जो सोसाइटी है, जहाँ पे एक महिला खुल के कहीं पे भी रह सकती है, वो अकेली रह सकती है, समाज इतना ज्यादा सेफ हो गया है और हमारे हमारे मन इतने ज्यादा खुल गए हैं, तो एक महिला बिना शादी किए अकेले कहीं पे भी रह सकती है, वो कमा सकती है, वो ड्राइव कर सकती है, उसको हर तरह के अधिकार प्राप्त है, लीगल, सोशल, हर तरह का एक्सेप्टेंस उसको उपलब्ध है। तो ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो आप एक ऐतिहासिक वक्त में आपका जन्म हुआ है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है और आप इतिहास को क्रिएट कर रहे हैं। ये जो समाज है सिर्फ भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने महिलाएं हैं जो अकेली रहती है, स्वाधीन है, अपना सब कुछ, अपना देखभाल खुद करती हैं, आप सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रख रहे, आप एक प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहे हैं, आप एक कॉन्शियसनेस को तोड़ रहे हैं। जो इंफीरियोरिटी का जो कॉन्शियसनेस है महिलाओं के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसको आप तोड़ रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर महिला शादी करने से पहले अपने अपने साथ रहें, अकेली रहें और घर से कहीं दूर जाए, कोसों दूर जाए। ऐसे नहीं कि आप वृंदावन में हैं तो दिल्ली में रहती है, नहीं, आप पुणे में हैं तो मुंबई में रहते, नहीं, बाहर जाइए, बाहर जाइए, घूमिए। हम देखते हैं विदेशी लड़कियों को, महिलाओं को, वो भारत आती हैं, जितने सारे जो धर्मशाला होंगे, जैसे ये जो आध्यात्मिक जगहें हैं जहाँ पे फॉरेनर्स बहुत आते हैं, ऋषिकेश हो गया, धर्मशाला हो गया, गोवा हो गया, वहां पे देखेंगे कि फॉरेनर्स बैग उठा के लड़कियां अकेले के लिए ट्रैवल करती है, तो हम उन्हें बहुत जज करते हैं, ये क्या झल्ली से लोग हैं, यहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन वही जीने का सही तरीका है। भारत भारत इतना अनसेफ क्यों है? ये आप और हमारी वजह से ही है। हमारा जो ये सोच है, हमारी महिलाओं की वजह से ही है। हमने जो सिस्टम बनाया है, हमने समाज को इतना अनसेफ बना के रखा है। आज के वक्त समाज इतना अनसेफ है, भारत इतना अनसेफ है, तो वो आप और मेरी वजह से, हमारे कॉन्शियसनेस की वजह से है। हमारे कॉन्शियसनेस में इतना ज्यादा डर है और बाहर जो रियलिटी है वो हमारा ही दर्पण है, वो हमारा ही मिरर है, वो हमारा ही मैनिफेस्टेशन है। तो इस बात को बहुत गहराई से समझिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप बिजी हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना काम कीजिए और वक्त निकाल के ये वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं जो बोलने वाली हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहती थी, लेकिन पूरे तथ्य नहीं थे मेरे पास। लेकिन आज मेरे पास है, तथ्य है, अनुभव है और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है या फिर नहीं भी हो रही है, आप मेरे वीडियो में कैसे भी आ सकते हैं, या फिर ये आपका पहला भी वीडियो हो सकता है जो आप मेरा देख रहे हैं, या फिर आप काफी वक्त से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप काफी वक्त से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो पक्का से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। और अगर आप महिला हैं, आपकी कोई भी उम्र हो सकती है, आप 20 के भी हो सकते हैं, 25 के भी हो सकते हैं, 30 के भी हो सकते हैं। तो बात ये नहीं है कि शादी आपको लेट करनी है या जल्दी करनी है, लेकिन शादी से पहले आज के वक्त हर महिला को पहले अपने अध्यात्म पे काम करना है। अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म माने हमारा जो एक कोडिपेंडेंसी है। हम इंसान, चाहे वो मर्द हो, फीमेल हो, महिला हो, हम कोडिपेंडेंट होते हैं। हमारे अंदर कोडिपेंडेंसी कूट कूट के भरी हुई है। कोडिपेंडेंसी क्या है, इस पे आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो हम भावनाओं के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं। एक महिला खास तौर पे, उसको बहुत प्रोग्राम किया जाता है, जो धर्म गुरु हैं वो भी प्रोग्राम करते हैं कि एक पत्नी, एक लड़की को हमेशा किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत है, या जन्म से उसे अपने बाप के प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनके छत्र छाया में रहना चाहिए, उनसे सब कुछ पूछ के करना चाहिए, या फिर उनके भाई से सब कुछ पूछ के करना चाहिए, और शादी होने के बाद उनके पति से, और फिर बाद में उनके बेटे से। तो ये प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इनग्रेन है और बहुत ज्यादा
एजुकेटेड इंडिपेंडेंट महिलाएं भी इस प्रोग्रामिंग का शिकार है और वैसे ही जिंदगी को जी रही हैं। तो इंडिपेंडेंट है इसका, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है इसका ये मतलब नहीं कि आप मुक्त हैं, आप फ्री हैं। फ्री है कि नहीं इसको देखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अकेले रहें कुछ साल, शादी करने से पहले बहुत कॉन्शियसली आप अकेले रहें, बिना किसी रिश्ते में जाए। इसका ये मतलब नहीं कि अकेली हैं तो आप एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे रिश्ते में जा रही हैं और बहुत सारे शारीरिक संबंध बना रही है, नहीं, वो अध्यात्म नहीं है। लेकिन आपको किसी के छत्र छाया में भी रहने की जरूरत नहीं है। आप डेलिबरेटली कुछ साल लीजिए अपने लिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी को डिपेंडेंसी को हील कीजिए। जो हमारे जो कॉन्शियसनेस में होता है ना, कुछ भी काम हो, कोई लड़का होना चाहिए या फिर कोई होना चाहिए, गाइडेंस के लिए कोई होना चाहिए। देखिए, मित्र होने चाहिए, लेकिन मित्र पुरुष मित्र भी होने चाहिए, स्त्री मित्र भी होने चाहिए। दोनों का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम समाज में पुरुष से हट के तो नहीं रह सकते। जब हमारे अंदर में ही एक पुरुष है तो हम पुरुष को दूर कैसे भगा सकते हैं? हर इंसान के अंदर एक पुरुष होता है, एक स्त्री होता है, क्योंकि हम माँ और बाप दोनों से ही आए हैं ना। तो हम पुरुष को कैसे हटा सकते हैं? पुरुष है तो स्त्री को कैसे हटा सकते हैं अपने जीवन से? उनका एक रोल तो है ही और रहेगा ही, और उनको हमें उतना ही रोल देना चाहिए जितना हमारे विकास के लिए जरूरी है। लेकिन हमें किसी पे भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। और ये आप कैसे पता करेंगे? जब तक आप अकेली नहीं रहती हैं, जब तक आप परिवार से दूर नहीं रहती हैं, किसी रिलेशनशिप से दूर नहीं रहती हैं। आपको बहुत जरूरी है कि अगर आपके जीवन में कोई है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं, कोई पार्टनर है नहीं, तो बहुत जरूरी है कि आप इसे एंजॉय कीजिए और बाय चॉइस किसी पार्टनर को सीक ना करें। डोंट सीक एनी पार्टनर, क्योंकि सीक करना मतलब आपके अंदर कोई कमी है और वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म आपको मुक्त होना सिखाता है कोडिपेंडेंसी से। आप परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। अपनी खुशी के लिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, आई मीन फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, फिजिकल फुलफिलमेंट, इन सभी के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है, हम रिश्ते में नहीं रहेंगे तो हमारा फिजिकली इंटीमेट होने की भावना आएगी, हम क्या करेंगे, वो ये सब भावनाएं आती है। ये लड़कों के अंदर भी आता है, लड़कियों के अंदर भी आता है। खुली बात कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हम अध्यात्म की बात करते हैं। यहाँ पे छी छी ये सब नौटंकी करने का वक्त नहीं है। ये सब नेचुरल डिजायर्स हैं, वो आएंगी। तो आपको अपनी इच्छाओं को समझना है, सेल्फ इंक्वायरी करना है। अकेला फील हो रहा है तो अपने आप से बात कीजिए, इंक्वायर कीजिए कि ये जो अकेलापन है मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप बस इंक्वायर कीजिए और पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। आप अकेले होते ही नहीं है, ब्रह्मांड आपके साथ है, ठीक है? पूरी कायनात आपके साथ है। अकेला होना एक भ्रम है, एक भ्रांति है। लोनलीनेस जो है उसे आपको सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करना है। तो कुछ साल अकेले रहिए, अपने आप को दीजिए, बिना किसी रिश्ते को सीख किए हुए। अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी कोडिपेंडेंसीज हैं, क्या क्या हील करना है। बहुत लोग जो कि एक रिश्ते को मैनिफेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो ये टेक्निक, वो टेक्निक, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, चक्रा, यज्ञ, चैंटिंग, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपका रास्ता है ही नहीं। यहाँ प्रकृति आपके लाइफ जीवन में खुद ब खुद एक सही रिश्ता भेज देंगी जब आप अपने कोडिपेंडेंसीज को हील करें। अभी आप देखेंगे कि दूसरे लोगों की तो शादियां हो रही हैं, सिर्फ शादियां हो रही है दोस्तों, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। और ठीक है, आपने धर्मगुरु की बात सुन भी ली, ठीक है, सुन के आपने बहुत जोर जबरदस्ती करके शादी कर ली, ठीक है, क्योंकि गुरु ने कहा था, कोई माताजी ने कहा था जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, 18 में कर लीजिए, 20 में कर लीजिए, 25 में कर लीजिए, कर लीजिए, ठीक है, हम उनकी बात को मानेंगे, सम्मान देंगे, आप कर लीजिए। देखते हैं क्या होता है आपके साथ, प्रकृति क्या करती है आपके साथ। आपके अंदर ऐसी खलबली होगी और दोनों के साथ होगी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि वो रिश्ता ही टूट जाएगा। आपके पास कोई वो ही नहीं होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई विकल्प ही नहीं होगा कि आप उस शादी को तोड़े नहीं। तो हमें किसी मान्यताओं को नहीं एक्सेप्ट करना है कि किसी गुरु ने बोल दिया कि इतने साल से इतने साल तक ही शादी करनी है या फिर लेट ही शादी करनी है,
35 के बाद ही शादी करनी है। एज का शादी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जल्दी शादी करके भी बहुत सारे डिवाइन कपल्स हुए हैं। जैसे हमारे युग में सबसे महान डिवाइन कपल है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जिसकी वजह से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की वजह से आज लड़कियों को जो ये एजुकेशन मिला है, आज जो फीमेल का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ है भारत में, उनकी वजह से ही है। तो उनकी शादी तो बचपन में हो गई थी क्योंकि उस वक्त वही प्रथा थी, लेकिन उन्होंने शादी को एक पर्पस के लिए यूज किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के भलाई में, जो उस वक्त के कुप्रथाएं थी, महिलाओं के को लेके, तुच्छ जातियों को लेके, निचली जातियों को लेके, जो ऊंच नीच का जो ये भेदभाव था, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया और उन्हें अपना जीवन समर्पित कर दिया। और सावित्रीबाई फुले तो बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई थी, लेकिन ज्योतिबा फुले उनके जीवन में एक प्रकाश बन के आए, उनके मित्र बने, उनके गुरु बने और उनको बहुत समर्थन दिया, उनको पढ़ाई में जोर दिया। तो वो तो कभी हाउसवाइफ नहीं रही, वो एक स्वाधीन औरत थी, शादी में होते हुए भी स्वाधीन थी और उनके लिए उनके पति एक दोस्त थे, एक मित्र थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे और उनके शुभचिंतक थे। तो लेकिन ऐसे पार्टनर सबको एक ही उम्र में तो मिलता नहीं है ना। किसी को अगर 20 में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, किसी को 25 में मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधारण रूप से मिलता नहीं है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है जिसे हमें हील करना है। और अभी का जो ये युग है, ये युग परिवर्तन का वक्त है। जो प्रकृति है वो चाहती है हम उनकी हीलिंग में मदद करें। और प्रकृति कौन है? हम ही है। ब्रह्मांड कौन है? आप, हम। तो प्रकृति चाहती है कि जो ये फीमेल का जो कॉन्शियसनेस है, जो इतना ज्यादा पीरियड है, अभी भी इतना ज्यादा बॉन्डेजेस है, हमारे बायोलॉजिकल बहुत सारी कंडीशनिंग है, बायोलॉजिकल बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, बहुत ज्यादा हम अपने आप को इंफीरियर समझते हैं बायोलॉजिकली, मानसिक रूप से, सामाजिक तौर पे हमारे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग है। और प्रकृति चाहती है कि हम इन बंधनों से मुक्त हो। प्रकृति ने ये नहीं बोला कि आपको शादी नहीं करनी है, लेकिन जो शादी का प्रोग्रामिंग हमने देखा है, हमारे अंदर हो रखी है, वैसे शादियां प्रकृति नहीं चाहती कि और हो, क्योंकि उस शादी से प्रकृति का ही विनाश होता है। हम देख ही रहे हैं आसपास क्या हो रहा है। जब लोगों के अंदर अध्यात्म नहीं होता, जब लोग मुक्त नहीं होते हैं अंदर से, तब वो बहुत ही टॉक्सिक बच्चों को ही पैदा करते हैं। और हम सब टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब ये नहीं कि जो चीज चिल्लाता रहता है या गाली गलौज करता है, दूसरों को हर्ट करता है। हम सब टॉक्सिक है, हम सब टॉक्सिक है और हम सबको इसको हील करना है। और ये बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। तो अगर आप एक महिला है और आप अकेली रहती हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पहले रिश्ते हो चुके हों, टूट चुके हों, बात ये नहीं है। बात यह है कि आप अपने हीलिंग पे ध्यान दें और अपने आप को मुक्त कीजिए। जितना आप अपनी कोडिपेंडेंसीज को हील करते रहेंगे, आपके अंदर प्रेम की जागृति होगी। जो प्रेम है, जो सेल्फ लव है, उसकी जागृति होगी। अगर आप अकेली रहती हैं, आपकी थोड़ी सी उम्र भी हो गई है, आप 30 की हैं, 35 की हैं, आप इंडिपेंडेंट भी है, या फिर काम करती होंगी और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हो, तो आप सिर्फ रिश्ता नहीं चाहती, आप तो ढूंढ रही हैं प्रेम को। क्योंकि प्रेम को नहीं ढूंढ रही होती तो किसी के साथ भी शादी कर लेती और कैसे भी रह लेती। आप ढूंढ रही हैं प्रेम को, लेकिन प्रेम क्या है ये हमें सिखाया नहीं जाता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। हमें लगता है आकर्षण प्रेम है, हमें लगता है कि भावनाएं प्रेम है, लेकिन प्रेम को अंदर से जगाना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है। और ये एक प्रैक्टिस है, प्रेम अध्यात्म है। तो प्रेम को अपने अंदर जगाइए, अपने कोडिपेंडेंसीज को हील कीजिए और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आप एक ऐतिहासिक युग में जन्म लिया है। तो इसको पूरा एम्ब्रेस कीजिए और अपने जो लोनलीनेस है उसे सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कीजिए, सॉलिट्यूड को मास्टर कीजिए पहले। ये मैसेज दोनों के लिए है, क्योंकि सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे, जब उसे मास्टर करेंगे, जब उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझेंगे, तभी आप एक सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे और आप दोनों मिलके एक डिवाइन कपल बनेंगे। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे डिवाइन कपल्स हर जगह होंगे और तभी एक विकसित समाज, एक हील्ड समाज, एक नवीन समाज की स्थापना होगी। और हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने आप को हील करें। और ये पूरे दुनिया भर में हो रहा है, अलग अलग जगहों पे। सबको लगता है वो अकेली है, लेकिन कोई भी अकेला नहीं है। आपकी जो जर्नी है
वो एकदम अलग तो नहीं है, ठीक है? बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए तो आप मेरी मैसेजेस से कनेक्ट कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये प्रकृति के अनुसार हो रहा है। प्रकृति ऐसे चाहती है कि ऐसा हो, प्रकृति चाहती है कि महिलाएं खास तौर पे अपने अंदर के बंधनों से मुक्त हो, वो अपने आप से मुक्त हो, ठीक है? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।